नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। गवर्नमेंट एग्जाम की जो भी अपडेट होती है उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। पर आज एक नई वैकेंसी वैकेंसी बोलूँ क्या बोलूँ, अमेरिकन एक्सप्रेस में काम करने का एक बेहतरीन मौका मिल रहा है। सबसे अच्छी बात है कि इस बार पहली बार इंडिया में आपको मौका मिलने जा रहा है और वर्क फ्रॉम होम। तो जो लोग ये सोचते हैं कि सर इंडिया से बाहर रहकर ही हम इस पर काम कर सकते हैं, क्या वर्क फ्रॉम होम हमें मिल सकता है, और पे की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आराम से 50-60 हज़ार रुपये आराम से मिल जाता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन चार्ज इसका जीरो है। फ्रेशर्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी मैं पूरा प्रोसेस में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बाकी कैसे आप अप्लाई करेंगे, इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं वो मैं डिटेल में भी डिस्कस करूंगा। लास्ट में मैं टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बता दूंगा, वीडियो के नीचे लिंक रहेगा, वहां से आप लोग क्या करेंगे, इस अपडेट को ले लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक, इधर कर लो, थोड़ा सामने से हवा जाए। चलिए, अब बात करें कि घर बैठे शानदार करियर को कैसे शुरू किया जाए। यहाँ पर लाख रुपए वर्ष की बात करें भी, 8-12 लाख रुपए आराम से यहाँ पर कमा सकते हैं। 100% वर्क फ्रॉम होम है और कोई फीस या कोई भी लिखित परीक्षा इसमें नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि सर यहाँ पर एग्जाम देना पड़ेगा, क्या ये वो, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सबसे पहले कंपनी की बात कर लेते हैं। कंपनी है अमेरिकन एक्सप्रेस, यानी कि एमएनसी, यानी कि वैश्विक वित्तीय सेवा निगम। इसके पद की बात करें तो टीम कोच, यानी कि टीम के प्रदर्शन और विकास का नेतृत्व करना। सैलरी 8 से 12 लाख प्रति वर्ष यहाँ पर रहने वाली है और अनुभव और कौशल पर आधारित ये आपका रहेगा। ठीक है, बात करें लोकेशन की तो 100% आपका रिमोट, यानी कि हैदराबाद बेंगलोर की ब्रांच से आप लोग कनेक्ट रहेंगे। आपके नियर बाई जो भी आपका क्या रहेगा, ब्रांच रहेगा, जहां से आप लोग कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, और मेन हेडक्वार्टर जो है वो तो रहने ही वाले। साथ ही साथ आवेदन का कोई भी यहाँ पर चार्ज नहीं है, सभी के लिए ये मुफ्त रहने वाला है। इतनी बात यहाँ तक क्लियर हो चुकी है जी सर। अब बात करते हैं यहाँ पर नौकरी का प्रकार क्या है। तो भैया ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड यहाँ पर रहने वाली है। तो ये कोई ना तो परमानेंट है और ना ही कुछ है। ठीक है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। 2 साल का भी हो सकता है, 4 साल का भी है। तो प्रदर्शन के आधार पर लंबी अवधि हो सकती है, यानी कि अगर आपका काम अच्छा रहा तो 2 साल, 4 साल, 6 साल, हो सकता है कि लाइफ आगे भी आपको टाइम बढ़ जाए। बस ये है कि आपके काम के आधार पर रहेगा, जब तक उनको नीड है या आपको आप सही जब तक काम करते रहेंगे तब तक ये रहेगा। अब क्या आप इस पद के लिए योग्य हैं भी या नहीं, तो ये भी एक बार परख लेते हैं। चलिए परखते हैं एक बार फटाफट से। एजुकेशन, ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए। मतलब जो कहते हैं सर मैं अभी अपेयरिंग में हूँ तो भर सकता हूँ, नहीं भर सकते, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। आयु है न्यूनतम 18 वर्ष, कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं। यानी कि अगर आपकी आयु 30 वर्ष है, 40 साल है, 42 साल तक, कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते, बस 18 से ऊपर होने चाहिए। अनुभव, देखो फ्रेशर्स और अनुभवी दोनों आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। लोकेशन की बात करें, भारत में कहीं से भी अगर आप हैं, यानी ऑल इंडिया लेवल पर है, भारत के किसी भी कोने से आप भर सकते हैं। अनुभवी उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट में प्राथमिकता मिल सकती है, लेकिन फ्रेशर्स भी पूरी तरह यहाँ पर योग्य रहने वाले। मतलब यहाँ ये नहीं है कि आपको एक बार मौका नहीं मिलेगा, आपको भी एक बार यहाँ पर मौका मिल सकता है। ठीक है भाई, ओके। अब बात करते हैं कि आवश्यक मुख्य कौशल, यानी कि जैसा कि संचार, कम्युनिकेशन। देखो सबसे पहली चीज होती है कम्युनिकेशन स्किल, यानी अंग्रेजी और हिंदी में स्पष्ट संवाद करने की क्षमता आपके पास। देखो जैसे आप किसी को डील कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं कि जब आप किसी को डील कर रहे हैं तो आपके पास एक वो स्किल होनी चाहिए जिससे कि आप उसको लुभा पाए या उसको, है ना। तो आप जब काम कर रहे हैं तो वहां पर आपकी जो बातें हैं ना, वो सामने वाले को क्या इंप्रेस कर पाए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, दूसरा होता है टेक्निकल, जी हाँ, बेसिक और अच्छी कंप्यूटर नॉलेज भी आपको होनी चाहिए इस बात के, जैसे आपका रिमोट टूल्स हो गए, कंप्यूटर नॉलेज, ये सब चीजें। तीसरी होती थे लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है टीम को गाइड करना और समस्या सुलझाने की क्षमता। जो भी व्यक्ति की कोई भी क्वेरी है, किसी प्रकार की दिक्कत है, उसको आप शॉर्ट आउट कर पाए। ठीक है भाई, हाँ ठीक है भाई, काम करो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब टीम कोच। टीम कोच के रूप में आपका मुख्य काम, देखो ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो टीम कोच, ध्यान से देखना, समझना मेरे भाई। देखो जैसे आप लगभग 25 से 35 अत्यधिक कुशल रिमोट, यानी कि ट्रैवल जो आपका क्या होते हैं कंसल्टेंट, उनको एक टीम का नेतृत्व आप करेंगे। यानी कि आप जहां पर काम करें, जिस टीम में आपके नीचे 30-25 लोग हैं, उनको आप टीम को डील कर समझाएगा। चलो भाई, मार्गदर्शन की बात करें, टीम को सही दिशा दिखाना और लीड करना, ये आपका काम होता है। इतनी बात क्लियर हो चुकी है? आ जाओ भाई, आ जाओ, आगे बढ़ते हैं भाई। सत्यापन की बात करें
तो सत्यापन, देखो डॉक्यूमेंट्स की बात करें, डॉक्यूमेंट्स आपके जो लगने वाले उस पर भी बात करेंगे। फीडबैक की बात करें, टीम के प्रदर्शन को सुधारने के लिए फीडबैक भी आपको देना होगा। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य का विभाजन, देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो 75% हिस्सा यहाँ पर टीम लीडरशिप का होता है। ठीक है, और एचआर, ठीक है, एचआर सहयोग टीम का, जिसमें प्रबंधन, फीडबैक लेना देना और एचआर विभाग के साथ तालमेल बिठाना, ये सब चीज। 100% वर्कलोड की अगर मैं बात करूं तो 75% हिस्सा मैंने आपको बता दिया टीम लीडरशिप और एचआर सहयोग, और 25% जिसका हिस्सा होता है ग्राहक केंद्र कार्य, यानी कि ग्राहकों से जुड़े जो विशेष कार्य होते हैं और प्रक्रियाओं हैं उनको संभालना। ठीक है भैया, अब इसमें सिलेक्शन कैसे होगा विकास भैया? देखो सबसे पहले आपको आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है और अपना रिज्यूम डाल देना है। ठीक है, कोई लिखित परीक्षा इसमें नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आपका पहला चरण के बाद दूसरा चरण होगा, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, बुलाया जाएगा, आपकी प्रोफाइल और अनुभव के आधार पर आपको बुलाया जाएगा। देखो मैं एक सिंपल सी बात कह देता हूँ, ऐसी जॉब में बहुत से लोग पैसे देकर चले जाते हैं। दूसरा पॉइंट आता यह है कि भाई अगर आप पैसे देके नहीं जा रहे हो तो हो सकता है यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले जो लोग हैं वो चले जाते हैं। तो मैं आपको देखो क्लियरली बताऊंगा कि यहाँ पर जो फ्रेशर्स होते हैं, आपका लक अच्छा है तो आप हो सकता है कि आपको वहां रख लिया जाए, बाकी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, हाँ ऐसा नहीं कि हमेशा कि बिल्कुल फ्रेशर्स को लिया ही नहीं गया, लिया जाता है, नो डाउट लिया जाता है। हो सकता है कि वैकेंसी बहुत ही ज्यादा है और या बहुत ही ज्यादा नीड है और आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, तो वहां पर आप जा सकते हैं। तीसरी चीज होती है आपका इंटरव्यू। जी हाँ, वर्चुअल इंटरव्यू मतलब यहाँ पर घर बैठे जूम, जैसे आपका जूम ऐप होता है उसके द्वारा या वेब मीटिंग के द्वारा आपसे एक छोटी सा इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा। उसके बारे में मतलब इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना, छोटी मोटी बातें पूछेंगे। ठीक है, इंग्लिश में एक बार हिंदी में। ठीक है, उसके बारे में आपको नॉलेज है नहीं है वो सब चीजें। उसके बाद आपका डीवी यानी अंतिम चरण से पहले आपका कागजात की एक बार जांच होगी। ठीक है, तो इसके बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाता है। वर्चुअल इंटरव्यू की बात करें तो क्या उम्मीद उम्मीद करें, क्या पूछा जा सकता है? देखो परीक्षण के मुख्य बिंदु ये हैं कि जो आपका सिचुएशन बेस्ड प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स के बारे में पूछेंगे, लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, कि आप कैसे लोगों को अगर एक मतलब जो आपके सामने बंदा बैठा उसने कुछ पूछा तो आप उस, अब वो बहुत तगड़ा कठिन सा क्वेश्चन पूछेंगे, अब आपको आप उसमें कैसे आप वो दिखाओगे कि हम, अगर हम गलत भी हैं, हमारी वो चीजें सही भी नहीं है, पर हमें स्पष्टता ये दिखाना कि हाँ हम सही हैं, है ना? और उसका दिल भी जीतना है, कैसे करो ये चीज। तो सफलता के टिप्स यानी कि अपने पिछले अनुभव या कॉलेज के जो लीडरशिप उदाहरण है उनको तैयार रखें। सुनिश्चित करें कि आपका जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है और जो वेब कैम है, ठीक है, वो सही काम कर रहा हो, और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को स्पष्ट रखना। जो भी आपको सही लग रहा है, ये अटकना नहीं है, डायरेक्ट आप बात करें। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है ये भी समझ रहता है, स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना। दिए गए लिंक मैं आपको टीम एक वीडियो के नीचे, इस वीडियो के नीचे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा, उस पर चले जाना। ठीक है, उस पर चले जाना, ये मेरी वीडियो दिखेगी, जस्ट उसी के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा। ठीक है, उसी के नीचे एक लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर देना, अप्लाई। ठीक है, अप्लाई नाउ के नाम से आएगा। जैसे उस पर क्लिक करोगे आप आ जाओगे लिंक पर, और वहां पर टीम कोच के नाम से एक ऑप्शन होगा, उसको चुन लेना। ठीक है, ईमेल और पासवर्ड जो भी आप डालते हो उसको डालकर एक अपना अकाउंट क्रिएट कर देना। फिर माई इन्फॉर्मेशन में जाकर सेक्शन में अपना जो विवरण है उसको डाल देना, अपना रिज्यूम डाल देना एप्लीकेशंस में। ठीक है, और वहीं पर अपना रिव्यू एक बार देख लेना और उसके बाद उसको सबमिट कर देना। भाई बहुत छोटा सा प्रोसेस है। ठीक है, तो जिसका कोई चार्ज नहीं है भैया। तो महत्वपूर्ण लिंक आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है। इसकी अंतिम तिथि क्या है? 10 जून। 10 जून से पहले अप्लाई कर लेना। चेतावनी यह है कि पद भरने पर फॉर्म पहले ही बंद हो सकते हैं, इसलिए जल्द आवेदन करना। यानी कि अगर लास्ट टाइम में अगर 8 तारीख को जितनी उनको जरूरतें हैं उतना हो गया, तो लास्ट वाले जो बच्चे होंगे उनको शायद बाहर कर दिया जाए। ठीक है, ना ले। तो आवेदन का डायरेक्ट लिंक, अगर आप टेलीग्राम पे चाहेंगे, जो बच्चे व्हाट्सअप नहीं चलाते हैं, वैसे सारे ही चलाते होंगे, तो लिंक वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मैं एक बार टेलीग्राम अगर चलाते हो तो टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है, कुछ भी पूछना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर मिलेगा। बाकी कोई भी अपडेट चाहिए, थैंक यू सो मच। ऑनलाइन और ऑफलाइन आने वाली वैकेंसीज की अपडेट के साथ साथ मैं इस चैनल पर रीजनिंग पढ़ाता हूं। अगर रीजनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़नी है तो इस चैनल पर जुड़ सकते हैं।
पर आपको ये है कि विकास भैया 100 दिन के अंदर मुझे रीजनिंग पढ़नी है, क्योंकि मैं इस स्टेट एग्जाम, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, किसी वनडे एग्जाम की, तो मात्र 99 रुपीज़ में मेरा रीजनिंग का बैच आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन है मालविया क्लासेस, वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, जाकर आपको फाउंडेशन बैच में जाना है और वहीं पर आपको दिखेगा रीजनिंग का स्पेशल बैच, जिस पर एक कूपन कोड अप्लाई करना है M12, और आपको मात्र 99 रुपये में पूरा रीजनिंग का बैच खत्म होगा सिर्फ 100 डेज के अंदर। हाँ, 2 साल तक बैच रहेगा आपके पास, बस 100 दिन के अंदर मेरा टारगेट है कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करोगे तो उसको देखकर एक बार जरूर जाना। बाकी थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।